तुम एक ऐसी मोहब्बत के खो जाने का गम मना रहे हो, मुझे ऐसा करना उससे बेहतर लगता। कितनी तकलीफ होती है, इंसान अंदर से कितना टूट जाता है पता चलता। ड्रामा कफारा में सब ने निकाल दिया सितारा की इज्जत का बुरी तरह जनाजा। जितना उसका दिल अच्छा था उतना ही उसे खिलौना समझकर सब ने उसका दिल तोड़ दिया। कभी निम्मी ने तो कभी किरण ने और कभी उसकी दोस्त के मैसेज करने की बेवकूफी ने। और अब इस लिस्ट में सबसे तकलीफ का नाम शामिल हो गया है उसी के अपने भाई का। लेकिन रुकिए, ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। इस लिस्ट में और भी लोग शामिल हैं। आखिर कौन रह गया है जो सितारा के साथ सच्चा और उसका साथी है? यहाँ बात की जाए कासिम की तो उसने भी ऐसी पीठ दिखाई कि अफसोस हो रहा है ऐसी मोहब्बत के दावे करने पर। जिस तरह के दावे और जिस तरह की कोशिशें उसने सितारा को हासिल करने के लिए की थी, यहाँ तक कि वो अपनी दादी तक को छोड़ने की बात कर चुका था। लेकिन अब चंद पैसों की खातिर उसने सितारा को ऐसी ठोकर दी कि वो फिर से जलील होकर रह गई। और बात की जाए अगर सलार की, तो सलार को अगर सितारा की 2 हरकतों से इतनी तकलीफ हुई थी कि उसने उसे जलील करके छोड़ दिया, सबके सामने बेइज्जत कर दिया, ये भी ना सोचा कि वो एक लड़की है, अगर उसकी इज्जत पर दाग लग गया तो क्या होगा। चले, पहली बार तो माना कि सलार भी हैरत में था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है, और उसने सितारा की इज्जत बचाने के लिए खुद पर इल्ज़ाम नहीं लिया। लेकिन दूसरी बार जब सितारा का मैसेज उसे आया था जो कि किरण ने किया था, तो उसे क्या जरूरत थी पूरे हॉल के बीच में एक वलीमे में जाकर सितारा को इस तरह जलील करने की। और उस पर उसके ताया, उसके बाकी कजन सारे के सारे बेगैरत खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके ताया ताई तो जानते थे ना कि उसके पास मोबाइल नहीं है, फिर उन्होंने आवाज क्यों नहीं निकाली। और सितारा को क्या जरूरत थी कि ऐसे ताया ताई की इज्जत बचाए जिनकी बेटी ने ये हरकत करी है, और जो ताया ताई उसके साथ इतना बुरा रवैया रख रहे हैं, तो अपनी इज्जत खराब करने कर उनकी इज्जत बचाने की उसे क्या ज़रूरत थी। उसे तो सबसे पहले वहीं से ही अपनी भाई को फ़ोन करके सब कुछ बता देना चाहिए था, ताकि उसका भाई उसे उसी वक्त लेने आ जाए।